प्रयास इतना करना चाहिए कि दुआएं सबकी मिले, बद्दुआ किसी की नहीं। और बड़ा ही घोर अपराध किया है इसने, मेरी निंदा की, और कारण ये देवताओं के यह कह दक्ष प्रजापति क्रोध के मारे सभा को छोड़ करके और चला गया। और सभा को छोड़कर चले जाने पर इस विशेष कारण से शिव जी के द्वेष करने बैठा। एक बात और, कई प्रकार के ऐसे कलेश होते हैं कि दिनचर्या में आते हैं, हम किसी से नाराज हो गए और शाम को वार्ता करने लगे, भले ही वो हमसे नाराज है, जब भी शाम होगी हम अपने घर आएंगे या अपने समाज में बैठेंगे, भोजन करेंगे तो सभी एक हो जाएंगे। लेकिन दक्ष ने ऐसा नहीं किया। दक्ष तो हमेशा उनसे द्वेष करने लगा, प्रजापति को हमेशा वह अपना बैरी समझने लगा और सभा को छोड़ करके चला गया। तो इस विशेष कारण से भगवान शिव जी से वह अत्यंत द्वेष करने लगा। सब देवताओं को आमंत्रित किया राजा दक्ष ने, लेकिन जानकर भी भगवान भोलेनाथ को कोई सूचना, कोई संदेश नहीं भेजा। और महारानी जो सती हैं, जो भगवान पशुपतिनाथ के अर्धांगिनी है, वो आज बैठे हैं और देख रही हैं कि नाना प्रकार के विमान आदि निकल रहे हैं कैलाश मार्ग से। बड़ा मन में उद्वेग है उनके कि ये क्या हो रहा है, कहां से कौन जा रहा है, किस प्रयोजन से जा रहे हैं। भगवान शंकर से बहुत प्रार्थना की। मैं संक्षिप्त निवेदन कर रहा हूं क्योंकि श्री भक्तों का आदेश था कि आपके चरणों में मैं कुछ समय निकालूं, इसलिए मैं आपके गोद में बैठकर आपको कुछ शब्द प्रभु में समर्पित करने का प्रयास कर रहा हूं। अल्प बुद्धि के द्वारा जो गुरुजनों से ग्रहण किया, सादर आपको परोसने का कार्य कर रहा हूं। तो देवी, मेरी बात का तुम बुरा मत मानना, तुम मेरी बात को अनादर न करना, मेरी बात का तुम भले ही अनादर न करना, लेकिन माता सती नहीं माने। फिर भी अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ गई और तो भोलेनाथ ने सोचा कि अब माता ज्यादा जिद ही कर रही हैं और मैं एक निवेदन करूं। हमारे शास्त्र की ये एक ऐसी परंपरा है, हमारे इस राष्ट्र की, इन संतों की, कि कुछ शर्तें, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर हमें बिगर बुलाए भी पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाता है समय के अभाव के कारण काफी जिम्मेदारियां रहती हैं तो भूल जाते हैं हम कभी कभी किन्हीं कारणों से, तो वहां कोई बुराई नहीं है। यानी कि अपने गुरु के घर गुरु रहे, अपने गुरु के घर, अपने पिता के घर व्यवस्थावश यदि वो भूल गए हैं तो जाने में अधिकार नहीं, कोई संकोच नहीं मन में। क्योंकि पिता तो पिता होता है, माँ तो वंद्या है ही विश्व की और रहेगी, लेकिन
यदि माँ वंदनीय है, माँ यदि स्वर्ग है, माँ यदि जन्नत है, तो पिता भी उस जन्नत का दरवाजा है। पिता साक्षात धर्म है, इसलिए वहां हमें सोचना नहीं चाहिए। और माता सती नहीं मानी और जाने के लिए उद्यत हुई, तो भगवान शंकर ने कहा, अरे गणों, जो उनके गण हैं, अनुयायी हैं, उनसे कहा कि तुम मां की सुरक्षा के लिए जाना, क्योंकि ये एक लीला है, इसलिए कोई सुरक्षा के लिए है नहीं। उसे क्या सुरक्षा की जरूरत, वह सबको सुरक्षित रखती है। लेकिन गणों को आदेश कर दिया भोलेनाथ भगवान ने। 2-4 गण पहुंचाए, नंदी आदि, श्रृंगी उरंगी आदि, सभी गण गए और सब लोग वहां जा रहे हैं। और वहां जाकर दक्ष के मंडप में कि अनुग्रहम तमवेक्षवेत चाद्वरम पिता देवी कृत हेलनम विभो अनाद्रता यज्ञ सदस्य श्री श्रुति चुको लोका निवासीरुत। अपने पिताजी के द्वारा भगवान के शंकर को, भगवान शंकर के अपमान को देखा और शिव जी का कोई वहां पर ऐसा नहीं, अपमान तो केवल इतना होना चाहिए कि दरवाजे पे आए और सबको नमस्कार राम जोहार हो रहा है और हम सामने वाले की चर्चा भी नहीं कर रहे थे। चर्चा तो दूर है, उसको देख नहीं रहे हैं,